हाय एवरीवन, सो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारा पोम वाला सेक्शन। तो आपके लिए आज से ही ये वीडियो सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन्हें एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ बैकग्राउंड, सेंट्रल आइडिया, थीम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टर्स के जिसके क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ की पॉइंटर्स। सो आप सभी लोगों को वीडियो के एंड में मुझे ये जरूर बताना है कि आपका डे 9 कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ में अपना फीडबैक भी जरूर देना है ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि ये सेशंस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संजीवनी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के अपनी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस पोम का नाम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पर एक डॉटर ने अपनी मम्मी के बारे में कुछ लिखा है जो कि 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, ऑल्दो वो उनसे दूर जा रही हैं, ठीक है ना। और दूर जाने का रीजन भी यही है कि शायद हो सकता है कि उनकी जो मम्मी है शी इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, राइट। जनरली ऐसा होता है जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मम्मियाँ भी बड़ी होती हैं, और जब मम्मियाँ बड़ी होती हैं, अब सोचो अगर हम यंग हो रहे होंगे तो मम्मी बूढ़ी हो रही होंगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ कि ये एज इंसान को आती ही आती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत नियर टू डेथ होता है। और जब कोई नियर टू डेथ होता है तुमको लगता है कि हम इस बंदे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और ये हमसे अब जुदा हो जाएगा, बिकॉज मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आनी है। अब पोएट बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन वो इस बात को भूलने की भी कोशिश कर रही है। वो ये दिमाग से अपने निकालने की कोशिश कर रही है कि मैं इस चीज़ को ना देखूं क्योंकि मुझे ये बहुत हर्ट कर रही है, राइट। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट पर लिखी हुई है कमला दास ने अपनी मम्मी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये एक टचिंग पोएम है, ठीक है ना। इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया, मतलब कोई राइमिंग स्कीम यहाँ पर नहीं है। इसको एक इंडियन पोएट ने लिखा है जिनका नाम है कमला दास, ठीक है, हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी ऑल्सो, राइट ना। आगे देखो, इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। तो कैसे कैसे मम्मी की उम्र बढ़ रही है लेकिन अपनी मम्मी से कितना ज़्यादा अटैच्ड है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको उसके दूर होने का डर भी होता है और आप हर्ट भी होते हो। वंस द पोएट वेंट टू विजिट हर मदर, ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार की बात है ना, पोएट अपनी मम्मी को मिलने जाती हैं, फिर पोएट अपनी मम्मी के साथ वापस आ रही होती हैं क्योंकि उनकी मम्मी उनको सी ऑफ करने के लिए आती हैं। वो कोचिन एयरपोर्ट है, संडे मॉर्निंग है ना, और उनकी मम्मी, होता है ना मम्मियाँ बहुत प्यार करती हैं आपसे, तो चाहे कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए मम्मियाँ पीछे पीछे आपके लगी रहती हैं क्योंकि वो प्यार बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि जो कमला दास है उनकी मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो उनको सी ऑफ करने के लिए जा रही हैं। तो वो उनके कार में जिस बगल में बैठी हुई हैं, तो शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन। वो कहाँ जा रही हैं? कोचिन। वो अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं, जैसे ही वो अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं उनको दर्द शुरू होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी जो उनके बगल में बैठी हुई थी वो बहुत कमज़ोर दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग सो फ्रेजाइल, सो वीक, सो फ्रेल, है ना। जनरली क्या होता है जब आप बूढ़े होते हो, जब आपका बुढ़ापा आता है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना वैसे वैसे आप ऊँघना शुरू कर देते हो कमज़ोरी की वजह से, नींद आती है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका फेस जो होता है ना वो बिल्कुल पेल पड़ गया होता है, रिंकल आने लगते हैं फेस पे, लगता है कि कोई एनर्जी नहीं है। सो उनका मुँह खुला हुआ था क्योंकि वो ऊँघ रही थी नींद की वजह से, और उनका जो फेस था वो भी क्या होने लगा था? एजन होने लगा था। और साथ ही साथ में उनके फेस का जो कलर था वो ऐश की तरह हो गया था, विच वॉज समहाउ पेल, डल, है ना, जैसे कि अब इनमें जान नहीं है ना। उनका मुंह जो था वो ओपन था और वो रिजेंबल कर रही थी एक डेड बॉडी में। तो जब पोएट कंपेयर करती है अपनी मम्मी को एक डेड बॉडी से, जिसके लिए उन्होंने पोएम में वर्ड यूज किया है कॉप्स, ठीक है ना। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। सो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसका मतलब है सिमिली। सेकंड देखोगे आप, पोएट को रियलाइज होता है कि जो उनकी मम्मी है वो सच में बूढ़ी हो गई है। मतलब शी वाज थिंकिंग ऑफ दिस, क्या मेरी मम्मी सच में बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिख रही है, क्योंकि बुढ़ापा जब शक्ल पे आने लगता है तो उसके साथ साथ कमजोरी भी आने लगती है। तो उनको दर्द होता है, वो उनके लिए सिंपैथी फील करती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ में हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा हो रहा होता है, कमज़ोर हो रहा होता है, तो उसको ज़रूरत होती है किसी और प्यार दिया जाए, लव दिया जाए, अफेक्शन दिया जाए। तो उनकी मम्मी को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ हर ग्लूम। अब आप देखो, क्योंकि पोएट अपनी मम्मी को देख करके, उनकी ओल्ड एज को देख करके, उनकी वीकनेस को देख करके बहुत दुखी हो गई हैं, तो वो ना चाहती हैं कि वो अब इस थॉट को अपने दिमाग से निकालें। तो थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो बाहर देखने लगती हैं, कहाँ? कार के, ठीक है ना। तो पोएट शिफ्ट करती हैं अपनी नज़र और बाहर देखती हैं कार के, तो उन्हें दिखाई देते हैं बहुत सारे पेड़। जब आप कार में मूव कर रहे होते हो ना तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो वो एनर्जी दिखाई जाती है, और वो एनर्जी किस में होती है? यंग लोगों में।
तो जो यंग ट्रीज हैं दे आर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, मूविंग बैकवर्ड, वो पीछे मूव कर रहे हैं, और वो सिंबल है किसका, यंग एज का, कि देखो कितनी एनर्जी और कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। मेरी मम्मी इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकती। छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से प्लेग्राउंड के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत तेजी से मूव आउट करते हैं, है ना, तो वो विगर, वो एनर्जी, वो उत्साह, वो सब कुछ आपको यंग एज में दिखाई देगा। सो इस पोएम में आपको एक कंट्रास्ट भी शो किया गया है बिटवीन यंग एज एंड दी ओल्ड एज। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है कि कैसे यंग एज में बहुत सारा उत्साह और एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हो, कोई एनर्जी नहीं रहती और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी लाइफ में रही नहीं जाती, मोनोटोनस हो जाता है माहौल, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंट्रारी है टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर। सो दिस इज अ कंट्रास्ट। अगर आपसे पोएम में ये पूछा जाता है कि किस तरीके का कंट्रास्ट दिखाया गया, तो आप यही दिखाओगे, यंग एज वर्सेस ओल्ड एज। नाउ दीज आर द सिंबल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का रेफरेंस दिया जा रहा है। फिर चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दिस इज अ काइंड ऑफ इमेजरी। आप देख रहे हो बच्चे किस तरीके से बाहर निकल, है ना, एंड दे आर यूज्ड एज अ मेटाफर ऑल्सो, क्योंकि ये किससे कंपेयर किए जा रहे हैं, यंग एज से, ठीक। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं, लाइफ दिखा रहे हैं और हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। नाउ जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती है, पोएट निकलने वाली होती हैं कि अचानक से इनको फिर अपनी मम्मी दिखाई दे जाती हैं थोड़ी दूर, अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो आप देखो ये अपना थॉट अपने दिमाग से निकाल के आई थी कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, वो मेरे से दूर जाने वाली है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो अचानक से अपनी मम्मी को जब दोबारा देखते हैं तो उनको फिर से वही दर्द उठने लगता है कि क्या मेरी मम्मी मुझसे दूर हो जाएंगी, जैसे मैं बचपन में सोचा करती थी, क्या मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी, क्योंकि वो फिर से वही कमज़ोर सी उनको दिखाई दे रही होती है। और इस बार पोएट उनको कंपेयर करती हैं विद लेट विंटर मून, ठीक है ना। ठंडी जब पड़ती है तो कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप चांद को देखोगे लेट नाइट तो उसके ऊपर ना ब्लरनेस आ गई होती है, ब्लरी ब्लरी सा दिखाई दे रहा होता है। तो वो जैसे चांद की चमक चली जाती है ना, वैसे ही बुढ़ापे में इंसान की चमक चली जाती है, ये दिखाया गया। तो यहाँ पर भी सिमिलर यूज़ हो रहा है। तो उनकी मम्मी कमज़ोर दिखाई दे रही होती हैं, जस्ट लाइक द मून, विंटर सीजन विच सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स स्ट्रेंथ। जिस तरीके से विंटर का मून अपनी सारी एनर्जी खोलता है, वैसे उनकी मम्मी के अंदर भी कोई एनर्जी नहीं है। पोएट को बहुत पेन होने लगता है और वो सोचती हैं कि कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ, कहीं मैं अपनी मम्मी को लूज़ ना कर दूँ, हार ना जाऊँ। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी यूज्ड टू फियर लूजिंग हर मदर। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे बोल दो मेरी मम्मा है, तो कहते हैं नहीं मेरी मम्मा है और मैं अपनी मम्मा को कहीं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। तो वही वाला दर्द इनको वापस से होता है कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगी, है ना। और ये दूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेथ होगी। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। जब वो छोटी थी तो वो अपनी मम्मी से एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकती थी, और अब क्योंकि एक एजिंग प्रोसेस है और वो उनको बहुत दूर लेकर के जा रहा है उनकी मम्मी से, उनको ऐसा फील हो रहा है, तो वो हर्ट है ना, अंदर से बहुत दर्द में है। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर अब उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई शी वुड लूज हर फॉर एवर। अगर उनकी मम्मी मर गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनको खो देंगे। तो वो दर्द वो अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगी, उनका कहना ये है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं और वो चाहते भी नहीं है कि वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहती विद द फीलिंग। तो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही हैं, छुपा रही हैं। वो चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रख रही हैं और कह रही हैं सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो उन्हें होप देना चाह रही हैं कि अम्मा हम फिर मिलेंगे, कहीं जाना मत। तो शी स्माइल एंड से सी यू सून अम्मा बिकॉज शी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन। वो चाहती हैं कि उनकी मम्मा जो है वो लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करें और साथ ही साथ में वो वापस से मिलें। तो लास्ट में जो स्माइल है दैट इज़ टू हाइड हर पेन, और जो सी यू सून अम्मा है वो एक उम्मीद देने के लिए है कि मेरे आने तक वापस मत जाना ना। अब अगर हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर्स पोएट और उनकी मम्मी है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो पहला जो पोएट हैं, स्पीकर हैं, उनके बारे में बोलोगे शी इज़ द डॉटर ऑफ एजिंग मदर। जो मम्मी बूढ़ी हो रही है उनकी बेटी है ये, है ना। रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द टाइम एंड एजिंग ऑन बोथ हर सेल्फ एंड हर मदर। तो ये दिखा रही है कि किस तरीके से समय या काल कितना बलवान होता है और किस तरीके से बदलाव लेकर के आता है वो इंसानों के अंदर, कि मैं छोटी थी मैं बड़ी हो गई और मेरी मम्मी बड़ी थी तो वो बूढ़ी हो गई है। तो वो एक एजिंग के प्रोसेस को डिफाइन कर रही है यहाँ पर। सेकेंड, उन्होंने मदर को डिफाइन किया है
मदर डिफाइन करी गई है एक ओल्ड एज की तरह कि बूढ़ा इंसान कैसा होता है, कितना वीक हो गया होता है, कितना कमज़ोर हो गया होता है. सो द मदर इज डिपिक्टेड एज एल्डरली. फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक. एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब ये होता है बहुत ही ईजिली जिसको कोई चीज़ इम्पैक्ट कर जाए. अल्टीमेटली एक ऐसा पर्सन जो बहुत कमज़ोर हो, जिसको आसानी से चीज़ें इम्पैक्ट कर जाएँ. सिम्बलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम. तो इनकी मम्मी दिखा रही है किस तरीके से टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है और टाइम के साथ साथ आपके अंदर वीकनेस, कमज़ोरी है ना, और एनर्जी लेसनेस आ जाती है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. सेंट्रल आइडिया में आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा द इमोशनल जर्नी ऑफ द स्पीकर. ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी मम्मी को ऑब्जर्व कर रही हैं बूढ़ा होते हुए. ठीक है ना, और जैसे वो अपनी मम्मी को देखती हैं तो उन्हें अपनी मम्मी कमज़ोर दिखाई देती हैं. उनको समझ में आता है कि मेरी मम्मी सच में उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि वो दिखाई दे रही हैं, और अगर इसी तरीके से वो बूढ़ी होती रही और कमज़ोर होती रही तो मैं अवॉइड नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि दिस इज द सिंबल कि शी इज़ नियर टू डेथ, और ये अनअवॉइडेबल है, और मैं इस लॉस को कैसे बियर कर पाऊंगी. राइट नाउ द पोम कैप्चर्स द सॉरो एंड एंजाइटी दैट अकम्पनी दिस रियलाइजेशन. तो इस पोम में वो दुख, वो घबराहट, ठीक है ना, दिखाई गई है, जिसमें आप नोटिस करोगे कि वो रियलाइजेशन, ठीक है ना, कितना वियर्ड होता है जब कोई इंसान ये सोचता है कि नाउ ही और शी इज लूजिंग हिज और हर मदर. थीम के बारे में बात करेंगे तो देयर आर टू मेजर थीम्स विच have been mentioned. The first one is aging and mortality and the second one is love and separation. तो aging and mortality में आपको क्या दिखाया गया है? This is the central theme to the poem, highlighting how aging makes a person fragile and how it triggers thoughts of mortality. तो किस तरीके से इंसान बूढ़ा होता है, बूढ़ी एज के साथ कमज़ोर होता चला जाता है, और कैसे वो मौत का शिकार बन जाता है. ठीक है ना, क्योंकि जब इंसान कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो हमारे दिमाग में बार बार थॉट क्या आएगा? ही इज़ नियर टू डेथ, ही इज़ नियर टू डेथ, शी इज़ नियर टू डेथ. राइट. सेकेंड, लव एंड सेपरेशन दिखाया गया है यहाँ पर. अब लव एंड सेपरेशन, सेपरेशन किस तरीके से है? अ काइंड ऑफ लॉस, लॉस ऑफ डेथ, है ना, लॉस थ्रू डेथ भी बोल सकते हो आप, कि मौत के बाद इंसान जो लॉस बियर करता है वो उस तरह का सेपरेशन है. दैट इज हमेशा हमेशा के लिए. तो ये वो वाला सेपरेशन नहीं है कि दो बंदे अलग हो रहे हैं, ये वो वाला सेपरेशन है जो हमेशा हमेशा की जुदाई है. द पोम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर एज वेल एज द अंडरलाइंग फियर ऑफ सेपरेशन ड्यू टू एजिंग एंड डेथ. मौत की वजह से जो अपनी मम्मी से वो अलग हो रही हैं, जुदा हो रही हैं, वो दिखाया गया है यहाँ पर. ठीक है ना. सो दीज आर द टू मेजर थीम्स विच हैव बीन हाईलाइटेड हियर. पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है हाउ डज स्पीकर्स जर्नी रिफ्लेक्ट हर इमोशनल स्टेट रिगार्डिंग हर मदर्स एजिंग. तो स्पीकर की जर्नी कैसे रिफ्लेक्ट करती है उनका इमोशनल स्टेट, कि उनकी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो रही हैं. तो आप क्या लिखेंगे? देखो, जो आपको पोएट है वो कैसे दिखाई दी है? इन एंजाइटी, उनके अंदर घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो दैट आई शुड लूज हर. ठीक है ना. दूसरा है वो दुखी है, जो दुख अपना वो वाया वर्ड्स डिफाइन कर रही हैं. ठीक है ना, अबाउट हर मदर्स एजिंग. वो ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है ना, और जैसे जैसे वो ट्रेवल कर रही हैं वो और अवेयर हो रही हैं, क्योंकि वो अपनी मम्मी को नोटिस कर रही हैं, उनकी कमज़ोरी को. ठीक है ना, जो कि उनके अंदर डर पैदा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मम्मी को खो दें. नाउ दिस इमोशनल जर्नी सिंबलाइजेस द इनएविटेबल सेपरेशन ड्यू टू एजिंग. और उन्हें लग रहा है कि बुढ़ापे के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मी से दूर हो जाऊंगी, क्योंकि ये एक इनएविटेबल सेपरेशन है. मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ सेपरेशन लेकर के आती है. और ये सेपरेशन ऐसा नहीं होता कि दो लोग अलग हो रहे हैं, बल्कि ये वो वाला सेपरेशन होता है कि दो लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जो कभी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे. नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट डज इमेजरी ऑफ द मदर्स एजिंग बॉडी प्ले इन कन्वेइंग द पोम सेंट्रल थीम्स. सो इस पोएम के सेंट्रल थीम को कन्वे करने के लिए जो इमेजरी यूज करी गई है मदर की एजिंग बॉडी को लेकर के, वो आपको बताना है किस तरह का रोल प्ले कर रही है. राइट. ठीक. नाउ लुक एट दिस. द इमेजरी ऑफ द मदर्स एजिंग बॉडी हाईलाइट्स थीम्स ऑफ एजिंग एंड मोर्टेलिटी. तो जिस तरीके से मम्मी को रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या दिखा रहे हैं? बुढ़ापा. और क्या दिखा रहे हैं? डेथ, डेथ का करीब होना. द फ्रेलिटी एंड पेल अपीयरेंस एम्फसाइजेस द पासिंग ऑफ टाइम. तो जो उनका कमज़ोर चेहरा है ना, और जो उनका अपीयरेंस है, पेल अपीयरेंस, वो दिखा रहा है कि टाइम कितनी तेज़ी से गुजरता है. पहले वो ऐसी नहीं थी, अब वो ऐसी हो गई हैं. और सबसे बड़ी चीज़, द फियर ऑफ इवेंचुअल लॉस डीपनिंग द पोम्स इमोशनल इम्पैक्ट. जो डर है हमेशा हमेशा के लिए खो देने का किसी का, राइट, डीपनिंग्स द पोएट इमोशनल इम्पैक्ट. तो पोएम के
इमोशनल इम्पैक्ट पर अगर आप देखोगे तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आप जैसे जैसे पोम पढ़ते जाओगे और आप डीप इनटू इट होते चले जाओगे, क्योंकि आप इमोशनली उस पोम से कनेक्ट हो रहे हो। क्योंकि ये एक ऐसी पोएम है जिसमें आप बता रहे हो दैट एवरीबडी हैज़ मदर एंड फादर, है ना, और सबके पास मम्मी पापा होते हैं और सबके पास मम्मियाँ क्योंकि होती हैं और उनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उनका लॉस किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन वापस से आप लोगों को बता दूं, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लास की अगर आपको PDF चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संजीवनी का एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारी PDF अपनी क्या कर सकते हो, डाउनलोड। दूसरा, आगे जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी मेन क्लासेस वो CUET अड्डा के चैनल पर होंगी। आप YouTube पे सर्च करिएगा CUET अड्डा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।